अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे ये दूसरी रिपोर्ट तैयार किए हैं और उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वक्फ की ज़मीन और अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल आए हैं उससे रिलेटेड बात भी किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। वक्फ संशोधन बिल को संसद के संयुक्त संसदीय समिति को में भेज दिया गया है और इसके सदस्यों का ऐलान भी हो गया है। संसदीय समिति में 31 सदस्य को शामिल किया गया है। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। इस समिति की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी और मुहिबुल्लाह नदवी साहब और कांग्रेस से इमरान मसूद हैं और गौरव गोगोई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस समिति में सदस्य हैं। अब इस समिति को कब तक रिपोर्ट सबमिट करना है संसद में, तो इस समिति को इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक विधेयक पर सदन में रिपोर्ट देनी है। सरकार ने कहा है वक्फ प्रॉपर्टी के कामकाज को सही तरीके से करने और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक है। मतलब केंद्र सरकार कहना चाह रही है कि वक्फ बोर्ड को सही तरीके से चलाने के लिए संशोधन आवश्यक है। वक्फ बोर्ड में विधेयक में कई मामलों में अब इस विधेयक में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम को सदस्य बनाना शामिल है। इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति है या नहीं है। मतलब जिला कलेक्टर जो है वो तय करेगा कि कोई जो प्रॉपर्टी है उस पर विवाद है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है या वक्फ की या सरकारी ज़मीन है। और इस बिल का नाम द यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। संक्षिप्त में इसे उम्मीद कहा जा रहा है। अब ऐसा लगता है आई थिंक कि सरकार जो भी की सरकार है वो नहीं चाहती है कि हम वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड बोले, इसीलिए उसकी मानसा नहीं लगती है कि वक्फ बोर्ड बोले, इसीलिए वो उसने उम्मीद अब कहा जा रहा है इसको। वक्फ की ज़मीन पर माफियाओं का ही सरकारों का भी कब्जा है। केवल एक सरकार का नहीं, कई राज्य सरकारों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक वक्फ की ज़मीन पर अपना दफ्तर तक बना लिए हैं। वक्फ की इजाज़त के बगैर प्राइवेट पार्टी को लीज पर भी ज़मीन सरकारें दे देती हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ प्रॉपर्टी का अधिग्रहण न सिर्फ निजी व्यक्तियों के जरिए किया जाता है बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। देखा यह भी गया है कि प्रादेशिक सरकारी विभागों के रवैये के कारण वक्फ प्रॉपर्टी का निर्माण जिन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया गया था, मैंने वक्फ बोर्ड का निर्माण जिन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया गया था उनका बड़े पैमाने पर पतन हो रहा है। उनका अब उतना कल्याणकारी काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकारें बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लेती हैं अवैध, और भी बहुत सारा काम होता रहता है। और वक्फ बोर्ड में भी बहुत आजकल विवाद है और घोटाले वगैरह भी तो होते ही रहते हैं। सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ की ज़मीनों को अधिग्रहण प्राधिकरणों के लिए न सिर्फ शर्म की बात है बल्कि निजी अधिग्रहण करने वालों का साहस बढ़ा देती है और मुस्लिमों की स्थितियों में सुधार एवं पुनर्निर्माण में रुकावट उत्पन्न करती है। और वक्फ बोर्ड के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये योगदान है कि 1996 में जब वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर ये बोला था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को या तो आप खाली कीजिए या तो उस ज़मीन पे आपने जो बनाए हैं उसका सही मुआवजा दीजिए या तो उसका
रेट दीजिए, जो भी मुआवजा सही हो। बाकी किसी प्रधानमंत्री ने इससे रिलेटेड अभी कोई बात नहीं की। रिसर्च से पता चलता है कि अदालत में जीत जाने के बाद भी कुछ मामलों में वक्फ प्रॉपर्टी वापस नहीं की जाती, जबकि कुछ मामलों में की गई है। यूपीए 2 के दौर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री KR रहमान खान ने एक बिल पेश किया था, एविएशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। ये बिल पेश हुआ मगर पास नहीं हो सका। इसके हिसाब से वक्फ की जायदादों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जिससे बिना नोटिस के ही वक्फ खाली करा ले। मतलब अगर ये बिल पास हो जाता तो बिना नोटिस के ही इसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित, ये से पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता और बिना नोटिस के ही ये खाली करा लिया जाता। और अब एक उदाहरण, 2 उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक लेखक हैं पूर्व IPS अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब की किताब डेनियल एंड डिप्रीवेशन से हमने 2 उदाहरण लिए हैं। हैदराबाद से एक YRS रेड्डी कांग्रेस सरकार का उदाहरण है और एक TDP की चंद्रबाबू नायडू की सरकार के समय का उदाहरण है। अब्दुल रहमान साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि 2004 में हैदराबाद के दरगाह हुसैन शाह वली की 1600 एकड़ जमीन कारपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दी गई, वो भी मामूली दरों पर, जबकि इसकी बाजार की कीमत 32,000 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है। और वक्फ बोर्ड को ये मामला समझ में नहीं आया तो वक्फ बोर्ड ने इसे लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किया और ट्रिब्यूनल ने सौदा रद्द कर दिया। अब जब ट्रिब्यूनल ने सौदा रद्द कर दिया तब सरकार और कंपनीज हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट में 2012 में हाई कोर्ट में फैसला आया जो ट्रिब्यूनल के हक में आया और हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही माना। फिर कंपनीज और सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लग गई। इस मामलों में अंतिम फैसला आया या नहीं, इस केस से लेटेस्ट जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। अब आंध्र प्रदेश की एक और है उदाहरण, उसमें चंद्रबाबू नायडू की सरकार के समय का उदाहरण है। जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी वो शमशाबाद में वक्फ की 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। रहमान ने लिखा है कि बिना वक्फ की अनुमति के ही जमीन दे दी गई, वक्फ बोर्ड को उचित मुआवजा भी नहीं मिला। और ये जो बात अब्दुल रहमान साहब बता रहे हैं वो पिछली सरकार का था, चंद्रबाबू नायडू की, इस सरकार की नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो वक्फ से रिलेटेड हैं और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।